ओके प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि उनका ग्राफ कैसा होता है, वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है उनका, क्या उनका डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। ये सारे टॉपिक्स हम यूजुअली स्किप कर देते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई कि बच्चे रटने लग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के सेशन में जो होगा उससे आप समझेंगे, फील करेंगे क्वेश्चंस को फ्यूचर में, अगर आप ये सेशन अच्छे से देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर वेट। ओके, first of all, let's go through what trigonometric functions we are talking about over here. इस डायग्राम से, ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम इसे कहते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है? वो सर्कल जिसमें रेडियस 1 यूनिट हो। जैसे मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट लिया और सर्कल बना दिया ऐसे, तो ये यूनिट सर्कल कहलाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसमें एक एंगल लेते हैं, रेडियन वाला एंगल मैंने पढ़ा रखा है आपको पिछले पिछले सेशन में। थीटा इक्वल टू एल बाय, यहाँ पे थीटा क्या होता है? रेडियन में होता है। ये एक्स ले लिया और रेडियस क्या था आपका? रेडियस था 1। तो आर्क लेंथ भी कितनी आएगी? आर्क लेंथ भी एक्स आएगी। तो आप देख सकते हैं आर्क लेंथ भी एक्स। तो ऐसा एक कोई सिनेरियो लिया जिसमें रेडियन, ये मतलब कि थीटा जो एक्स है और हमारा आर्क लेंथ भी एक्स है। अब आप कंसिडर करते हैं कि ये वाली लेंथ ए है और ये वाली लेंथ बी है। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस यूनिट सर्कल से। ओके, हम इस ए वाले दैट इज हॉरिजॉन्टल थिंग को हम अज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं कि कॉस एक्स है। और ये जो वर्टिकल चीज है इसको हम मान लेते हैं साइन एक्स है अभी के लिए। ओके, ना, क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे जाता हूँ कभी, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा ऑफ कोर्स। तो आप देखेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। इसी तरीके से एज्यूम करा गया ताकि ऐसा बन पाए। ओके, अब बात करते हैं जरा आगे इसकी। और ये फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक है, फिजिक्स में भी 11th की एंड 12th। देखिए, अगर जब आप यूनिट सर्कल बनाते हैं, यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 है, मतलब हर जगह ये 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सर सारे जगह ये 1 है इसका रेडियस। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स 1 होगा और वाई 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सेस है। और यहाँ पे जो होगा वो 0, 1 होगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गया और यहाँ पे 0, -1 ऑफ कॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने ये वाला कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, जो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है अभी अभी। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 कैसे होगा वो हमने समझा। सिंस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल AOB इज 2 पाई बाई 2। क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर ये वाला एंगल आपने ऐसे कुछ लिया था, ये ए है ये बी है। हम एक एक थ्योरी को समझेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बस एक्सरसाइज पे नहीं बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये पूरा जो एंगल बनता है, ये पूरा का पूरा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, 2 पाई रेडियन होता है। तो ऐसी बात है, तो अगर ऐसी बात है तो अगर इसको 4 पार्ट में बांटेंगे तो मतलब ये वाला जो होगा पाई बाई 2 होगा। 90 को पाई बाई 2 रेडियन में कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या कह रहा है एनसीईआरटी में। वेयर इज इट? ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस वाली स्लाइड को भी ले आता हूँ, इस वाली स्लाइड में आई आई एम इंटरेस्टेड मच इन दिस डायग्राम एक्चुअली। तो इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस रखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एंगल एओसी क्या होगा? एंगल एओसी मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये पाई होगा क्योंकि ये 2 पाई है पूरा। एंगल एओडी कितना होगा? अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे 270, जिसको 3 पाई बाई 2 कहते हैं। और ऐसे ही पूरा जाके 2 पाई हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है पूरा, ये 3 पाई बाई 2 होता है और ये 2 पाई होता है, रेडियन में बात करें। ठीक है, और हमने ये भी नोटिस किया कि ये 1, 0 होता है, 0, 1 होता है, ये -1, 0 होता है, दिस इज 0, -1। याद रहे आपने एक्स वाले कोऑर्डिनेट को और वाई वाले कोऑर्डिनेट को क्या लिया था? एक्स कोऑर्डिनेट को आपने लिया था कॉस, राइट, और वाई कोऑर्डिनेट को मतलब ए और बी वट एवर यू टुक, साइन। तो अगर ऐसी बात है तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे कॉस जो है वो 1 है और साइन 0 है। आप देख सकते हैं, मतलब कि जब 0 डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री है, ये देखो यहाँ तक उठा ही नहीं है कुछ भी, ये वाला पॉइंट। तो 0 डिग्री की बात करते हैं तो कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, एज यू कैन सी। जब आप पाई बाई 2 पे आते हैं, पाई बाई 2 हो गया, तो कॉस पाई बाई 2 होगा 0 और कॉस साइन पाई बाई 2 होगा 1, एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, इससे काफी कुछ बनाने वाले हैं हम, डायग्राम वायग्राम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 180, दैट इज पाई। तो कॉस पाई होता है -1 एंड साइन पाई होता है 0, यूनिट सर्कल से ही सब आया। एंड सिमिलरली
cos 3 पाई बाई 2 इज 0 एंड sin 3 पाई बाई 2 इज -1। और cos 2 पाई मतलब पूरा घूम गए, मतलब cos 0 ही बोल लो या फिर cos 2 पाई बोल लो। cos 2 पाई होता है 1 और sin 2 पाई होता है 0। मतलब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम काफी कुछ बताने वाले हैं डोमेन में। ऐसे ही बस ऊपर से नहीं निकल जाना है इसके। ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करते हैं, एक चीज नोटिस करते हैं कि साइन वाला जो फंक्शन है वो जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर आप देखेंगे साइन जीरो जो हो रहा है, वाई को हमने लिया है साइन, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब जीरो पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, जीरो पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है। और फिर से अगर आप घूम के आएंगे यहाँ पे, फिर से घूम के आइए, ऐसे गए ये गए और ये इधर, 2 पाई पे भी जीरो, राइट, 3 पाई पे जीरो। मतलब जैसे आप पाई के ऐसे सर्कुलेशन लगाते जाएंगे वो जीरो होता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे। एन पाई का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे एन इंटीजर है, मतलब कि एन की वैल्यू आप जीरो ले सकते हो तो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू पाई। वन लेंगे तो पाई हो जाएगा, टू लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। नेगेटिव भी ले सकते हैं आप, उल्टा भी चलेंगे फिर भी तो जीरो होगा, ऐसे उल्टा चलेंगे तो, उल्टा भी चलेंगे फिर भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे एन जो है इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर। तो हमें ये पता चला कि साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, जब एक्स हमारा एन पाई होता है, जहाँ पे एन, जहाँ पे एन एक इंटीजर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको बस ऐसे नहीं कर लेना। कॉस एक्स, अब कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, कॉस एक्स को अगर हम देखें जीरो कहाँ होता है, कॉस एक्स जीरो, एक तो देखो भाई यहाँ पे, एक बार फिर से बना दो यहाँ पे यूनिट सर्कल, देखो यहाँ पे बना देता हूँ यूनिट सर्कल बढ़िया से। ओए ओए, ये कैसा सर्कल, ट्राइंग माय बेस्ट टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। तो यहाँ पे होता है 1, 0, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे -1, 0, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 0, -1। तो देखते हैं कॉस, कॉस याद है एक्स कोऑर्डिनेट था कॉस हमारा, तो यहाँ पे और यहाँ पे, एंड दिस इज पाई बाई 2। एंड जब आप यहाँ से पूरा जाते हैं 3 पाई बाई 2, मतलब कि पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, राइट। एंड देन अगर आप ऐसे फिर से घूम के जाएंगे, ये मतलब ये पाई टर्न और लेंगे तो हो जाएगा 5 पाई बाई 2। मतलब ऐसे चलते जाएंगे तो वहां पे कॉस एक्स क्या है, जीरो है। अगर आपको ये बनाना है क्या चीज है, देखो जब भी हमारा थीटा, एक्स एक्स जो है, ये थीटा जो है 2n+1 पाई बाई 2 होता है, जहां पे एन इंटीजर है, तब कॉस एक्स जीरो है। कैसे सर ये क्या है 2n+1? देखो बच्चे ध्यान से बात करते हैं तो यहाँ पे एन जो है वो ऑड है, देखो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई, और ऑड नंबर को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है 2n+1। ओके, जब आप एन की वैल्यू इंटीजर लिखेंगे, एन की वैल्यू मान लो जीरो रखा तो वन बचेगा, पाई बाई 2 हो गया। एन की वैल्यू वन रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। एन की वैल्यू वन रखो तो ये 3 बन जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखो तो 5 बन, मतलब इससे और दिखाना चाह रहे हैं। और नेगेटिव भी हो सकता है, उल्टा जाओगे जब भी वही बात है, इसलिए एन इंटीजर है, इसलिए एन इंटीजर है, -1 पे भी बात बनेगी, सेम जीरो बनेगा। तो हमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात पता चली है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, जब हमारा एक्स क्या हो, एन पाई हो, और जहां पे एन क्या होता है, इंटीजर। और कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, जहां पे एक्स क्या हो, एंगल क्या हो, 2n+1 पाई बाई 2 हो, मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, जहां पे एन जो है इंटीजर है। फिर से ये हमने बात कर ली। अच्छा आपने एक और चीज यहाँ पे नोटिस करी है क्या, कि साइन की वैल्यू कब रिपीट कर रही है, रिपीट का मतलब देखते हैं, इसे कहते हैं रिपीट करना, पीरियोडिक होना मतलब। और ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले अभी थ्योरेटिकली भी समझते हैं इस यूनिट सर्कल से। जब आपने देखा, जब मैंने यूनिट सर्कल बनाया, यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाया, तो यहाँ पे 1, 0 था, ये 0, 1 था, ये 0, -1, 0 था, एंड दिस वाज 0, हमने बात करी थी कि हमारा जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट साइन है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट हमारा उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, कॉस है और वाई वाला साइन है। जब हम ऐसे बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा था कि जब साइन जीरो जो था, साइन 0 डिग्री, मतलब आप चले ही नहीं, यहाँ से उठे ही नहीं इनिशियल साइड से, साइन जीरो जीरो था। और जब आप पूरा घूम के आ गए, मतलब आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी देखो, साइन पाई पे भी, साइन पाई पे भी आपका कितना आया, 0 डिग्री। और साइन फिर यहाँ पे ये घूम गए और पाए, तो साइन 2 पाई पे भी कितना आया, 0 डिग्री। मतलब ये कहीं पे रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान से, ये वाली जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, साइन 2n पाई+x साइन एक्स, यहाँ पे 2 पाई इंटरवल में रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 पाई इंटरवल पे रिपीट हो रहा है।
मेनली हम पाई वाले पे देखते नहीं है, 2 पाई वाले पे देखते हैं। कि अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये रिपीट हो रहा है हालांकि, लेकिन आप 2 पाई वाले के इंटरवल पे देखते हैं। ऐसे हम ग्राफिकली ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, अभी इसको रिलेटेड भी करते हैं क्योंकि ग्राफिकली मैं इसको आपको ज्यादा अच्छे से बताना चाहता हूँ आज। यूनिट सर्कल इज गुड फॉर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये जो साइन, ये जो बात कर रहे हैं ना बच्चे, देखो, 2 n पाई, अरे 2 n पाई, n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वाली स्टेटमेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये मेरे को इसलिए समझानी है, ग्राफिकली ग्राफिकली समझना ज्यादा आसान है देन थ्योरेटिकली। अभी भी समझा दिया है हालांकि मैंने। चलो, अभी बात करते हैं हम आगे ऑफ, ये भी बात कर लेते हैं चलो। आप काफी बार अब क्वेश्चंस में देखेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों लिखा होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। और यहाँ पे अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो अभी भी पढ़ा है मैंने, एन पाई पे होता है, इसलिए एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए लिखा होता है ऐसा। ऐसे ही sec x होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये कहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए जीरो, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा। 10x sin x by cos x, ये डोमेन और रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाऊंगा। 10x sin x by cos x होता है, यहाँ पे ये जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए x की वैल्यू इज दिस, ये नहीं होनी चाहिए। cot x इज दिस एंड सेम गोज फॉर, तो दैट इज वाई नॉट इक्वल टू ऐसे लिखा होता है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आई थिंक अब साइन वाला कंसेप्ट आ गया है, यस साइन वाला कंसेप्ट आ गया है, साइन वाला कंसेप्ट आ गया है। देखो, इसमें काफी थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूँ जहाँ पे हर जगह जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप इस थ्योरी को रीड भी कर सकते हैं, इस थ्योरी को रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको यूनिट सर्कल समझाया है, आपको ये पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है, तो हर जगह ऑलमोस्ट ऐसे पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक कि इट इज नॉट रॉन्ग कि अगर मैथ्स आपको आसान बनानी हो तो दूसरे की ट्रिक यूज करें, बिल्कुल ठीक है। तो ASTC, इसको काफी सिक्रोनिम से याद करा जाता है कि A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, और C फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक याद करने की क्या चीज अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद ऐसे ही बोला जाता है भाई कि इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत तरीके याद करने के। ये है क्या चीज, क्या नाम, ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ए मतलब कि ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक पॉजिटिव होता है, बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में एक सुंदर सा टेबल है ये, वो आप देख सकते हैं, वो इसको याद करना है तो बेस्ट तरीका है जो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टू, टू का मतलब यहाँ पे टैन, और इसका उल्टा कॉट, बस यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉस और इसका उल्टा सेक, बस यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ये इससे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। जब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा तो आपको पता चलेगा व्हाई वी आर स्टडिंग दिस एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, अगर एक दो क्वेश्चन हम बात करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कॉस कॉस पाई बाय फोर, अभी बहुत ही आसान सा लिया है। कॉस पाई बाय फोर मतलब कॉस 45 डिग्री, तो हमें पता है पॉजिटिव ही होगा, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता हूँ कॉस 135 डिग्री, राइट, ऐसा कुछ बोल देता हूँ। अगर आपको बोलूं वन, अभी मैं इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉस 135 डिग्री, अब आपको पता है ये होता है 180, राइट, और ये होता है 90, 135 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब जो भी वैल्यू कॉस की आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ओके, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू, दैट आई विल टेल यू इन द एक्सरसाइज और एग्जांपल। अभी पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया आप। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। ये कॉम्पिटिशन्स में, जेई में, इन सब में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब डोमेन और रेंज समझते हैं। सबसे पहले साइन और कोसाइन, फिर मैं ग्राफ से भी बताऊंगा आपको, पहले यूनिट सर्कल से भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। अगर आपको वैसे समझना है आप ग्राफ से ही समझ लो।
साइन का और कोसाइन के बारे में बात करते हैं। पहले साइन के बारे में बात करें, इस बार ग्राफ, डोमेन, रेंज सब। हम ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे एंड रेंज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों साइन के बारे में, कि साइन की डोमेन और रेंज क्या होता है। एक तरीका पढ़ने का इसका ये है कि साइन जो है, अगर आपने यूनिट सर्कल पढ़ा था, यूनिट सर्कल में अगर आपने देखा था, तो यहाँ पे साइन जो था सेकेंड वाला था, राइट, कॉस और फिर साइन था। इसकी वैल्यू या फिर तो जीरो आ रही थी, या फिर -1 थी, या फिर 1 थी। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ लाई कर रहा था -1 से 1 के बीच में। तो रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा, तो इसकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है। अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर ग्राफिकली बताता हूँ। और डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू चल सकती है, एक्स की सारी वैल्यूज चल सकती हैं, इसलिए आर इज द डोमेन फॉर दिस। अब इसका ग्राफ कैसे होता है वो समझ, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। ऐसा आपको बहुत ही रेयरली सुनने को मिलेगा ये कंटेंट, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ये चीज। देखो, जो आपका ग्राफ होता है साइन का, वो इस फॉर्मेट में होता है बच्चे, साइन ए इक्वल ए साइन। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता सीबीएसई में है नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये आपने कहीं देखा है नहीं देखा, लेकिन ये जेई लेवल का स्टफ है। अगर आप समझना चाहते हैं कोर लेवल पे, आपको ये देखना पड़ेगा। y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या चीज है, जनरल फॉर्म है साइन का ग्राफ बनाने के लिए। क्या, यहाँ पे ए जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, बी यूज होता है टू फाइंड आउट, यूज टू कैलकुलेट, कैलकुलेट पीरियड, क्या पीरियड है बात करेंगे इसके। सी होता है प्यारे बच्चे यहाँ पे फेज शिफ्ट, ये भी क्या होता है ये भी बात करेंगे हम। और डी होता है हमारा वर्टिकल शिफ्ट के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हमें बस रटना नहीं है, हमें समझना है अच्छे से, राइट, कि ग्राफ क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको अभी नॉर्मली बोलता हूँ कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो, इससे पहले एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊपर और नीचे जाएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है, वो 1 है यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो। अगर आपको कभी भी पीरियड निकालना है तो बी यूज होता है पीरियड निकालने में। पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय बी हमेशा। तो 2 पाई, बी की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1, तो पीरियड 2 पाई। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है, पीरियड 2 पाई है, 2 पाई लिया, उसके बाद इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, इसका हाफ करें पाई, जीरो और पाई का हाफ करेंगे पाई बाय 2, इसका और इसका हाफ करेंगे 3 पाई बाय 2। इस तरीके से आप मार्क करेंगे एक्सेस पे, अगर आपको साइन का ग्राफ बना। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या था 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी जाएगी वो 1 तक जाएगी। ठीक है, और नीचे मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, -1 तक, मतलब इतना ही ग्राफ उठेगा। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ा भी दिया कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाय 2 जो होता है, साइन पाई बाय 2 आपको पता है 1 होता है, साइन 91 होता है। हमने अभी यूनिट सर्कल में पढ़ा था, याद हो, सारी बातें करी थी हमने। साइन 0 0 होता है, और साइन पाई बाय 2 1 होता है। देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखें, ये -1, 0 एंड दिस वॉज 0, -1। देखो साइन वाई कोऑर्डिनेट के बारे में देख रहे हैं, राइट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमने साइन लिया था, वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। इससे ग्राफ आपको बहुत आसानी से दिखेगा। ग्राफ पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है, अच्छा, ओके। ग्राफ से बहुत चीजें इजी हो जाती हैं फ्यूचर में। तो साइन 0 0, साइन पाई बाय 2 कितना हुआ 1। ठीक है, साइन पाई, पाई मतलब ये पूरा घूमे, साइन पाई 0 फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और साइन 270 मतलब 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 कितना है देखें, साइन 3 पाई बाय 2 -1, मतलब यहाँ पे नीचे चले जाएगा। फिर साइन 2 पाई पे गए, 2 पाई पे अगेन 0, तो 0 हो गया। तो आपने देखा एक सुंदर सा ऐसा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा 3 पाई बाय 2 के पास, राइट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे है, तो इस डॉट को यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब बनाते हैं इसको, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, हाउ अबाउट ब्लू। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, यही साइन का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब इससे आप डोमेन रेंज सब की बात कर सकते हैं। डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या क्या चल सकती है, आप देख सकते हैं, x की वैल्यू का मतलब x एक्सिस पे क्या क्या ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं भाई, पूरी x एक्सिस को। इसलिए इसकी डोमेन जो होती है वो पूरा r होता है। लेकिन रेंज अगर आप देखेंगे, इसकी रेंज मतलब कितना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जा रहा है, मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे, ये -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसलिए -1 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू जा रही है।
ये आपको पता होना चाहिए डोमेन और रेंज। तो हमने साइन के ग्राफ के बारे में बात कर ली। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है पीरियड क्या है, फेज शिफ्ट क्या है, तो आई विल पुट अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां पे डिटेल में समझ सकते हैं कि ये फेज शिफ्ट और इससे क्या निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अब हम कॉस वाले में बात करते हैं। कॉस वाले में बात करते हैं। कॉस वाले का भी सिंपल फॉर्मेट रहता है। तो कॉस वाले के लिए कैसे निकालना है, y इक्वल टू कॉस एक्स। इसका ग्राफ पढ़ते हैं, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। बहुत ही आसान, पहले यूनिट सर्कल से देख लें अगर आपको ग्राफ लगता है तो। आपको बताया था मैंने, यहाँ पे 0,1 होता है प्यारे बच्चों। ओ, 1,0, दिस इज 0,1 एंड दिस इज -1,0 एंड दिस इज 0,-1। अभी हम कॉस के बारे में बात करें। कॉस मतलब पहला कोऑर्डिनेट, ये ये इसकी मदद से हम ग्राफ बना देंगे। ओके, सेम टेक्निक, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कॉस जीरो पे, अच्छा आपको वही देखना है फिर से तो देख लो, पीरियड निकालना होता है 2 पाई बाय बी करते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 से डिवाइड पीरियड मतलब 2 पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई, इसको 4 पार्ट में बांट दो, इसका आधा होगा पाई। 0 पाई के बीच में क्या होगा, पाई बाय 2। एंड इन दोनों के बीच में क्या होगा, 3 पाई बाय 2, राइट, एज वी हैव डन इन द साइन। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, 1। क्योंकि अगर y को 2 cos x होता है तो डिफरेंट ग्राफ बनता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ग्राफ वाला, एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने जहाँ पे आप ग्राफ्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में इतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे भी करना है। ओके, ना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखते हैं cos जीरो की वैल्यू। cos जीरो मतलब ये 1, अरे सीधा 1 है। तो पहले तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 और -1 होगा। तो यहाँ पे 1 पे स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है ग्राफ। उसके बाद पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 मतलब ये कॉस क्या होता है, 0, तो 0 पे आ गया भाई। उसके बाद 180 पे क्या होता है, 180 पे -1, तो -1 नीचे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आ गए, 270 पे, 270 पे आ गए तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर हम 2 पाई पे आ गए तो 1 हो गया। तो 1 हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया प्यारे बच्चों, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। बड़ा ही अच्छा सा ग्राफ है, राइट। ये एक्चुअली दोनों तरफ चलता है, ये ऐसा इधर की तरफ ही ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा साइन वाला भी दोनों तरफ चलता है। ये इधर चल रहा है तो इधर भी चलेगा ये ऐसे। ठीक है, इधर भी ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, मिरर इमेज हो जाती है। ठीक है, चलो, तो अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लें। डोमेन इसका भी आर होगा, ये सारी एक्स की वैल्यूज चलेंगी। और इसका रेंज की अगर हम बात करें, तो रेंज देखो -1 से 1 जा रहा है। दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सारा कुछ इसमें ही क्लियर हो जाएगा। चलो, कॉस भी बना लिया, साइन भी बना लिया। अगला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, अगला वाला कोसेक है सर। टेन नहीं, नहीं कोसेक पहले, क्यों कोसेक देखो, y इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन एक्स का। आधे से ज्यादा बच्चों को, 12th वालों को भी या फिर जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इनका ग्राफ नहीं पता होता, और जो पता होना चाहिए। इट इज समटाइम्स आज इन इंटरव्यू ऑल्सो। देखो कैसे करते हैं हम, फिर से वही करेंगे। देखो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एजिम्टोट्स। एजिम्टोट्स क्या होता है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है, मतलब उसको टच नहीं करता है। और क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से, इस ग्राफ से। मैं क्या करता हूँ, साइन का ग्राफ बनाता हूँ फिर से। साइन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं साइन का ग्राफ फिर से बना रहा हूँ ताकि कोसेक का ग्राफ बना सकूं। ठीक है, साइन का ग्राफ डॉटेड से बना रहे हैं क्योंकि हमें मेन ग्राफ कोसेक का बनाना है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें बात करनी है एजिम्टोट की, एजिम्टोट का मतलब जहां पे वो इन्फानाइट हो जाता है फंक्शन। अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, साइन एक्स जीरो हो जाता है एन पाई पे। एन पाई पे एक्स का जब एन पाई हो, मतलब पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, तो पाई पे ये जीरो हो जाता है। तो वर्टिकल एजिम्टोट, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेट। तो वर्टिकल एजिम्टोट एक बना देता हूं मैं यहाँ पे ऐसे। ये वर्टिकल एजिम्टोट है, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहाँ पे फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको टच ही नहीं करेगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा। लेकिन ठीक है, कोसेक के लिए अभी हम देखेंगे, तो मतलब वो इस पे नहीं बनेगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो हम इस पे वर्टिकल एजिम्टोट बना देते हैं। अगर आगे ग्राफ खींचना चाहते हो, इसको आगे भी ग्राफ बना सकते हो बच्चों। ये ऐसे बनेगा ग्राफ आगे, सेम। इसलिए इसके पीरियड को 2 पाई कहते हैं। ठीक है, इसके पीरियड को 2 पाई कहते हैं क्योंकि रिपीट करता है, जो मैं बता रहा था वहां पे आपको। ठीक है, प्रीवियस स्टार्टिंग में। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एपेक्स पॉइंट है 1, जैसे यहाँ पे ये -1, फिर से 1, फिर -1, यहां से इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, दैट इज द टेक्निक।
यहाँ से इसको उल्टा कर देना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल से जो आपकी वैल्यूज थी उससे भी बना सकते हैं। देखिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। यहाँ पे एक्स को इस पे भी ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, यहाँ पे भी वर्टिकल, तो इसको टच नहीं करेगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसा करें, यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे चलेगा, यहाँ पे भी वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये 3 पाई है, राइट, ये 4 पाई है, यहाँ पे वर्टिकल पाई के इंटरवल्स पे ये 0 देता है पाई पे, राइट, तो इसलिए यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो आप इसको बनाएं, फिर इस वाले पॉइंट को ऊपर कर दें, ऐसे, याद रहे बहुत क्लोज रहेगा एसिम्प्टोट से लेकिन टच नहीं करेगा, ओके, ऐसा कुछ। ठीक है? तो ये जो ग्राफ बनाया आपने कोसेक एक्स का ग्राफ, ये ऐसे साइन से आप बना सकते हैं। अब डोमेन, डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यूज एक्स की जो हम ले सकते हैं। हम कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकते, जहां पे नॉट डिफाइंड है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाली, मतलब सारी वैल्यूज होंगी, बस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, मतलब आर माइनस एन पाई कह सकते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज होंगी लेकिन इसको छोड़ के, ठीक है। या फिर बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। रेंज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी जा रहा है, और यहाँ पे देखो -1 से लेके, माइनस इंफिनिटी से लेके -1, तो इसको लिखेंगे कैसे कि -इंफिनिटी से लेके 1 तक जा रहा है, यूनियन मतलब, और 1 से लेके इंफिनिटी जा रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी जा रहा है। इस तरीके से हम रेंज का बात कर सकते हैं। ये इंटरवल्स के बारे में आप अगर नहीं पढ़ा है तो याद रहे, इंफिनिटी पे ओपन रहता है, और नंबर्स अगर इंक्लूडेड है, जैसे यहाँ पे इंक्लूडेड, तो क्लोज रहते रहता है। यूनियन का मतलब और, ये भी है साथ में, ठीक है। लेकिन बीच वाला नहीं है, इसमें बीच वाला कंटेंट नहीं है, तो इसलिए हमने ये इसके रेंज के बारे में बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, जेई करना है ना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। कोसेक हो गया, साइन से हमने कोसेक कर लिया, तो सेक भी कर लेते हैं कॉस, कॉस से। y इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा। तो भाई इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, पहले कॉस का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे, ऐसे। तो अब क्या करेंगे फिर से, पहले कॉस का ग्राफ अगर आपको याद हो, 2 पाई इंटरवल होता है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये पाई, राइट। तो आपको अगर याद हो तो इसका ग्राफ कैसे था, ये पाई/2, ये 3 पाई/2, एक पॉइंट यहाँ पे होता है इसका, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ और फिर वापस ऊपर। तो ये ग्राफ था आपका कॉस का। अभी हम सेक का ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल उसी टेक्निक से। आप देखें, आप देखें, ये जो है सेक एक्स 1/कॉस एक्स है, तो मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कहाँ पे होता था प्यारे बच्चों, ये 0 होता था n पाई/2 पे, अगर आपको याद हो, राइट। n पाई/2 मतलब 2n प्लस, और अच्छे से बोलना चाहे तो 2n+1 पाई/2, माय बैड, 2n+1 पाई/2। तो ऑड इंटरवल्स पे, राइट, जैसे पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2, इन सब पे 0 होता है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा। तो ग्राफ सेक एक्स का इस पे नहीं बनेगा क्योंकि इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इधर भी बनेगा, -पाई/2 पे, आगे चलना चाहें तो आगे भी चल सकते हैं। मान लीजिए मैं आगे बनाता हूँ इसको, तो अगर मैं आगे बनाता हूँ, ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे 5 पाई/2 कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे एक रेड से मार्क कर देता हूँ मैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट 5 पाई/2 पे भी होगा, इधर की तरफ भी होगा। अब सेक एक्स का बनाना तो बिल्कुल वही टेक्निक अपनाएंगे जो हम इसमें कर रहे थे। क्या करेंगे हम इसको ऊपर ले देंगे ऐसे, इधर से इधर की तरफ, इधर ऊपर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से इधर जाएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट को टच नहीं करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा ग्राफ। तो इस सेक एक्स का ग्राफ हो गया कॉस एक्स से। अब यहाँ पे डोमेन की बात करें तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बस एक्स क्या नहीं हो सकता है, एक्स 2n+1 पाई/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। रेंज की अगर हम बात करें तो फिर से वही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो -इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है, -1 से, तो -इंफिनिटी से 1 तक जा रहा है, एंड देन 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। ये हमने बात कर ली, हमने रेंज की। तो सेक एक्स हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक एक्स हो गया। अब दो प्यारे से बच्चे और रह गए हैं, वो कौन है, टेन और कॉट। तो बुरा मान जाएंगे ना उन्हें नहीं बनाएंगे, तो देखो भाई, टेन और कॉट का भी बना लेते हैं। लास्ट, y = 10x। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो भाई 10x का क्या होता है, 10x का अगर आपको पता हो, 10x क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 होता है, तो वहां पे भी इस पे वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा, मतलब कहाँ पे, पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, अभी जैसे बनाया था, राइट।
फिर यहाँ पे -π/2 पे, मतलब यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा। जहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट मिलता है। ऐसे, ऐसे, ए, ऐसे वर्टिकल स्ट्रेट है भाई, ठीक है। ओके। नाउ, अगर आपको याद हो, अगर ये ग्राफ बनाना सीखना है कैसे ग्राफ बनता है, देखो यहाँ पे π/4 है, π/4 पे क्या होती है वैल्यू, 1 होती है 10 की, अगर आपको याद हो, राइट। अगर आपको याद हो, और -π/4 पे क्या वैल्यू होती है यहाँ पे -1 हो जाती है ऐसे। तो अगर आप इसकी वैल्यूज को पुट इन करते हैं ना बच्चे, तो ये, और टेन जीरो पे जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा जाता है, ए, ये वर्टिकल लाइन को टच नहीं करना है, ये। तो ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, यहाँ से यहाँ पे भी ऐसे चलता है, टच नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे टच करेगा जहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से टेन का ग्राफ होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे डोमेन जो है सारी हो सकती है, बस एक्स क्या नहीं हो सकता है, 2n+1 π/2 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑड इंटरवल्स जहाँ पे कॉस जीरो होता है वहां पे नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करें, जहाँ पे एन इंटीजर है, उसके बाद रेंज के बारे में बात करें, तो देखो भाई, इसकी तो ये -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी सारा जा रहा है, तो -∞ से इंफिनिटी की रेंज हो जाएगी। ये बच्चों होता है 10x का ग्राफ। चलो, अगर आपको सारे ग्राफ आ गए, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप cot x का ग्राफ बना के देखें, और जो भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आज हमने सारे ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, साइन, कोसाइन को और डिटेल में पढ़ा कि सारे क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। ये आपका बेस बन गया रेस्ट ऑफ द चैप्टर के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।